इसका यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट यूज करूंगा, बस मुझे गिवन फॉर्मेट को किस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, e की पावर x बाहर होना चाहिए और फंक्शन के साथ क्या ऐड होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। तो हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो हमारा पर्पज क्या है, समहाउ गिवन फंक्शन में जो भी आपको जिसको इंटीग्रेट करना होगा, पहली बात ये चीज कब सोचेंगे, जब उस क्वेश्चन में या तो log x हो या e की पावर x हो। क्योंकि log x और e की पावर x आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स, मैं बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में। बट e की पावर x यदि किसी क्वेश्चन में दिखाई दे और एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स आप अलग कर पाओ कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को अलग कर पाओ, तो आप इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि e की पावर x दिखाई देगा हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर दो, बेटा ये तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो इसमें तो क्या लगेगा बेटा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर फंक्शंस है। तो आपको फील आ जाएगी बेटा कि दो पार्ट्स में हम अलग कर पाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। लिखो क्वेश्चंस, राइट डाउन क्वेश्चन। लिखना बेटा क्वेश्चंस, आज लोग के क्वेश्चंस करेंगे, लिखना बेटा। एक्स, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। पहले ये क्वेश्चन आपको सोचने के लिए देते हैं। एक्स इंटू e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, सोचना एक बार। बेटा अब आवाज मत करो प्लीज। इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, देखना बेटा। तो यार सर यहाँ तो 2x आ गया, क्या आ गया बेटा, 2x। तो पहले इस 2x की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ये तो पता है ना, मैं आपसे पूछूं e की पावर t इंटू एफ टी प्लस एफ डेस टी और यहाँ dt लगाऊं, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, e की पावर t इंटू एफ टी प्लस सी। क्योंकि यहाँ किस में काम कर रहे हैं बेटा, t में। तो एक बार इस 2x, क्योंकि ये और ये क्या होना चाहिए बेटा, सेम। ये और ये क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ ये और ये तो सेम नहीं है बेटा, बट हम ला सकते हैं क्या करके, सब्स्टिट्यूशन करके। क्या करके, तो 2x को क्या मान लेते हैं बेटा, u। क्या मान लेते हैं, u, या t मान लो, आपकी इच्छा है। t मानोगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dt बाई dx। तो आप बतलाओ dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। समझ में आ गया। इस पूरी प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, टी वेरिएबल में। कैसे बेटा, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी यहाँ से, t/2। x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी बेटा, t/2। ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो x की वैल्यू t/2 आ गई, चलो। और e की पावर 2x की वैल्यू क्या आ गई, t अपॉन 1 प्लस 2x की वैल्यू क्या आ गई, t का होल स्क्वायर। और dx की वैल्यू क्या है बेटा, dt अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल। क्या आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है, t e की पावर t dt अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। देखना बेटा, क्या ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, अरे बोलो। दोबारा लिख रहा हूं, e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। क्या आपने ये क्वेश्चन किया था, अरे क्या ये क्वेश्चन किया था, किया था बेटा। वो एक्स वेरिएबल में किया था, किस वेरिएबल में किया था, एक्स। क्या करना है बेटा इसमें, +1 और -1। लास्ट क्लास में क्या देखा था कि यदि डिनोमिनेटर में पावर आती है, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x²। यहाँ एक पावर बढ़ जाती है। तो हमें दो टर्म्स ऐसे क्रिएट करने हैं जिसमें एक में एक पावर कम हो, एक में एक पावर ज्यादा हो। तो हमने ऊपर टी देखा, तो ये इसका बेस बनाने के लिए t+1 बनाना है, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग। एक बार ये पेयर बनाएंगे, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या है बेटा, क्या है बेटा, 1/1 + t। इसको इससे डिवाइड किया तो क्या है बेटा, -1/1 + t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ध्यान से नोटिस करो बेटा क्या आएगा आंसर, देखना बेटा। ये e की पावर t है, एफ टी ये है, ये है। एफ टी कौन सा है बेटा, एफ टी क्या है बेटा, 1/1 + t। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसको ऐसे लिखो, 1 + t की पावर -1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, पावर का डिफरेंशिएशन -1, 1 + t की पावर -2। फिर 1 + t का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 + 1, तो क्या आएगा बेटा, -1/1 + t का होल स्क्वायर। क्या यही आ रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है, फंक्शन का। ये उसका क्या काम कर रहा है, उसका डेरिवेटिव का। और बाहर क्या है, e की पावर t। तो आंसर क्या आएगा,
ई की पावर टी इंटू फंक्शन, ई की पावर टी इंटू, तो ई की पावर टी और फंक्शन क्या आ गया बेटा, 1/1 प्लस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू क्या है बेटा 2x, ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस सी। हाँ ये तो मैंने गलती कर दी भाई, सही बात है। 2 × 2 तो 1/4 होगा, तो बाहर भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, और यहाँ भी 1/4 आ गया। इंटीग्रल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 से। तो ये मेरे से गलती हो गई भाई, 1/4। समझ में आ गया ना, 1/4 लिख लो बेटा इसको। ये मेरे से मिस्टेक हो गई, पानी दे दिया रे, पानी मिल गया था पानी भी आगे यदि किसी बच्चे बेटा लिख लिया। हाँ लिख तो लिया था, अगला क्वेश्चन सोचना मत इसको, बस लिख लिया तो हो गया, तेरा काम बन गया, फोटो स्कैन हो गई दिमाग में, तेरे दिमाग में है। अब तुझे कोई नहीं हरा सकता ना, एग्जाम में आएगा तो छाप देगा एज इट इज। बहुत बढ़िया जय। अगला क्वेश्चन करना जय। आगे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना बेटा। से बेटा लो तेरे लेवल का क्वेश्चन दे दिया, लो। हाँ तेरे लिए तो हर चीज आसान है बेटा, तेरे लिए और मनन के लिए, क्योंकि दोनों एक ही जगह से आए हो ना। हाँ। इसके बाद तो खुद ट्राई करो ये। चलो इतने ही कर लो, बाकी तो आपको आते हैं। फिर ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी, 9.8।
पहला क्वेश्चन तो आसान है बेटा, ए की पावर एक्स तो दिखाई दे रहा है। तो यार इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो सोचो log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो सेपरेट करने से फायदा होगा बेटा। एक्स को इससे डिस्ट्रीब्यूट किया, वन ए की पावर एक्स तो बाहर आया, ये क्या है बेटा 1/x, और ये क्या बनेगा बेटा x इंटू log x अपॉन एक्स, तो log x। तो इसमें फंक्शन का काम कौन कर रहा है बेटा log x, और डेरिवेटिव का काम कौन कर रहा है 1/x, तो आंसर क्या आएगा e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन का क्या है log x प्लस सी, इसका आंसर क्या आएगा बेटा। कितनी बात समझ में आ गई, नहीं आई, नहीं आए समझ में। अलग अलग किया तो काम बन गया इसमें, बट ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग करने से काम बन जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा। हाँ बेटा पावर 4 है, इधर देखना इधर, पहले तो इधर देखो। मैं आपसे कहूं log x की वैल्यू t है, तो इसका मतलब इससे बेस होता है बेटा e, तो x की वैल्यू क्या है, कोई बच्चा बताएगा। इस log को इधर से हटाना चाहता हूं, e की पावर t, जैसे पहले तो ये समझो log ऑफ a टू द बेस 2, इसका मतलब क्या है 2 पर क्या पावर अप्लाई करे 8 आ जाए 3। अब यदि मैं इस log को हटाना चाहता हूं तो ये बेस इसके चरणों में आ जाएगा और क्या बनेगा 8 इक्वल टू 2 की पावर 3, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, ये लोग हटा रहे हैं तो इसका बेस इसके चरणों में आ जाएगा, तो क्या बनेगा x इक्वल टू ई की पावर 3, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना, क्या बोलते हैं एंटी लॉग लेना। यदि जिस बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब तुम्हें समझ में यह आ रहा है यार log x का रिलेशन कहीं ना कहीं किसके साथ है बेटा e की पावर के साथ, और हमने फॉर्मेट क्या पढ़ा है पीछे, e की पावर टी ब्रैकेट एफ टी प्लस एफ डेस टी। तो यहाँ तो e की पावर टी ही नहीं, बेसिक नीड ही नहीं है, बट वो बेसिक नीड लाने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा, log x को t क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी लिखो मत बेटा, अभी लिखो मत, log x को t मानना पड़ेगा, तो सर क्या फायदा होगा। सर फायदा हमेशा बेसिक ही होता है, फायदा क्या होगा dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी dx की, किसके टर्म्स में dt के टर्म्स में, किसके टर्म्स में dt के टर्म्स में। तो एक बच्चा क्या करता है सीधा, देखो दो तरीके से कर सकते हो, आपकी इच्छा कैसे करो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ध्यान से। इसको दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, एक बच्चे ने क्या किया log x को डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्ट 1/x, और t का डेरिवेटिव बेटा dt/d। तो सर dx के साथ 1/x तो कहीं नहीं है, नहीं है ना बेटा, यस और नो। अरे कौन, हाँ बेटा, ये x तो किसमें यूटिलाइज होगा बेटा, dx/x में यूज ही नहीं होगा, तो बेटा dx की वैल्यू अकेले निकालनी पड़ेगी, वो क्या आएगी बेटा x dt। पर dt को किसके टर्म पसंद है t के, बेटा सब्स्टिट्यूट किस में कर रहे हैं टी में, तो क्या x को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो x की वैल्यू क्या है ये भी बताई थी, क्या आई थी e की पावर टी, तो x की वैल्यू पुट करो e की पावर टी dt,
इसने क्या किया, dx की वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, मतलब तो एक्सपेंड करने से फायदा हो गया यार। dt dx आसान है, e की पावर t dt आसान है, बस तो dx आसान है। बट इसके आने से क्या फायदा हुआ, फॉर्मेट बन गया, क्या बन गया, फॉर्मेट। दूसरा, एक बच्चे ने डायरेक्ट क्या किया, सर log x इक्वल टू टी, तो सर x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर t। उसने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dt, विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt। और सर e की पावर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, e की पावर t। तो dx की वैल्यू क्या आई, e की पावर t dt। क्या दोनों से सेम वैल्यू आ रही है बेटा, यस और नो। अब एक मिनट सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, log x को t। तो क्या फायदा होगा बेटा, log x की वैल्यू t पुट करोगे, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और बेटा dx की वैल्यू क्या आई, e की पावर t dt। क्या ये क्वेश्चन अभी अभी किया है, ये क्वेश्चन अभी अभी किया है, वन ऐड किया था, वन सब्ट्रैक्ट किया था, वन ऐड किया था और वन क्या किया था, सब्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या आया था आपको याद हो तो, e की पावर t इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या बना था, 1/t+1, इसको इससे डिवाइड किया था। तो ऐसा क्वेश्चन 3 बार तो कर चुके यार, ठीक है। आप बताओ क्या आंसर आ गया, नहीं, आंसर किसके टर्म्स में आएगा बेटा, एक्स के टर्म्स में। टी की वैल्यू क्या है, अरे आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। पहली बात तो e की पावर टी की वैल्यू यहां से देख सकते हो डायरेक्ट, एक्स, e की पावर टी की वैल्यू क्या है, एक्स। बेटा वेट करो, e की पावर टी की वैल्यू क्या है, एक्स, लिखो मत। कई बच्चे क्या लिखेंगे, सर टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, log x, टी की वैल्यू क्या है, log x। तो याद रखना बेटा, नंबर का बेस और log का बेस सेम है, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, x। या फिर डायरेक्ट देखो, e की पावर टी की वैल्यू क्या है, x, और नीचे क्या आएगा, टी की वैल्यू क्या है बेटा, log x, log x +1 + c। मतलब ये डायरेक्ट तो उस फॉर्मेट में नहीं है, बट आपने log x को यदि टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा। log x को टी पुट करने से फायदा क्या हुआ, e की पावर टी क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया। और वो तो फील आ ही रही थी बेटा, जैसे log x को टी पुट करेंगे तो t/1 + t का होल स्क्वायर, तो एक फंक्शन बन जाएगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। समझ में आ गया, लिखो। समझ में आ गया बेटा, बेटा पानी दिया तो था अभी, दोबारा दे देंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करो बेटा, तीनों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेटा। हो गए, सारे हो गए। अच्छा, बेटा हो गया क्या, सारे क्वेश्चन हो गए। सब क्वेश्चन में लोगस को टी मानो, देखो फिल आ रही ना, 1/, ये t/t की पावर 4 बनेगा, तो 1/t³ टी की क्यूब बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, -3/t की पावर 4 डेरिवेटिव बन जाएगा। बेटा जिनको नहीं समझ में आ रहा देखना, t की पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 t की पावर -3 - 1, तो क्या बनेगा, -3/t की पावर 4। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, इसमें लोगस को टी मानोगे तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। और जो फॉर्मेट है वो किस किसकी हेल्प से क्रिएट होगा, लोगस को टी मानने से, किसकी हेल्प से, लोगस को टी मानने से। तो ये कंप्लीट करना बेटा। चलो बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत देर हो गई ना। हाँ, सिद्धांत नहीं, सार्थक, ये क्वेश्चन करना बेटा। तो अरे बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, log(x) +1/log(x) का होल स्क्वायर की होल और dx।
बेटा ये सब क्वेश्चन में log x को टी मान लेना, पहले वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। जिन्होंने ये नहीं किए पहले ये कर लो, जिससे पहले वालों का रिवीजन हो जाए। अब मैंने नया क्वेश्चन दिया है, ऊपर देखो। एक फिर अगला क्वेश्चन ये है बेटा, इधर ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ए की पावर 2x ब्रैकेट साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। बेटा क्वेश्चन दिया है, बाद में बात करना। हो गए बेटा दोनों क्वेश्चन? हो गए? हो गया बेटा पीछे? हो गया? अरे तेरे से नहीं हुआ, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तू ये नहीं कर पाएगा तो इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? किसमें? हाँ कर दो बेटा, सोचो सरू, फिर आगे क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो और रिलेशन सोच इसके बारे में। रिलेशन तो आता है ना सोचने, रिलेशन सोच, क्या रिलेशन है log t और 1/t² में? क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? चलो log t का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है। चलो 1/t का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है। कुछ आया ना t²। चलो ये बता दो, चलो इतना बता दो। अनुराग लास्ट कल वाला लेक्चर देख लेना ना, मैं शायद भेजा, भूल गया मैं। मैंने उस पर अपलोड कर दिया है ना। हाँ वो देख लो। चलो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, बस इतना ही दिमाग लगाना था तुम्हें, ज्यादा नहीं। इधर देखो अब, इस क्वेश्चन में ये तो समझ में आ रहा है कि यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कंपोजिट फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा। तो एक बार तो सब बच्चों ने log x को क्या मान लिया बेटा? टी। बेटा आवाज नहीं अब। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, x क्या आ गया, e की पावर t आ गया। भाई इसमें यदि log को हटाना चाहते हैं तो इसका बेस इसके नीचे आ जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आएगी? dx अपॉन dt। और इस e की पावर t का डेरिवेशन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? e की पावर t। तो dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा? e की पावर t इंटू dt। तो आप ये बताओ बेटा, ये बाहर वाला log और इस log x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? t। चलो +1 इस log x की वैल्यू तो t है, तो t²। ब्रैकेट ये क्या है बेटा? e की पावर t dt। चलो अब सोचो, देखना 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 बेटा, जिनसे नहीं हुआ। सर log t के साथ क्या आना चाहिए था? उसके साथ उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव तो क्या होता है? 1/t। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो? रुकना एक बार, क्या कर दो बेटा? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और, कोई लिखेगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट। और दो पेयर बना लो, एक तो ये पेयर, ये तो इसका डेरिवेटिव है, ये तो इसका डेरिवेटिव, और -1/t किसका डेरिवेटिव है? -1/t का डेरिवेटिव क्या है? 1/t²। वो माइनस साइन एडजस्ट हो गया। -1/t का डेरिवेटिव क्या है?
1/t का डेरिवेटिव क्या है? -1/t²। तो -1/t का डेरिवेटिव क्या है? +1/t²। तो आप ऐसे पेयर बनाओ सर, log t +1/t, और इस e की पावर t को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो सबसे मल्टीप्लाई है। और एक फिर ये बनाओ सर, -1/t +1/t² e की पावर t इंटू dx। और सर इसको एक बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटीग्रेशन पे, एक बार इस पे, तो क्या बनेगा? log t +1/t इंटू e की पावर t dt। और एक क्या बनेगा बेटा? -1/t +1/t² e की पावर t dt। मैंने पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन को। अब ये फंक्शन है, ये इसका क्या है? डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आएगा? e की पावर t इंटू फंक्शन log t। बेटा इसमें कौन, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन कौन है? ये। और उसका डेरिवेटिव क्या है? ये। तो क्या आएगा आंसर? e की पावर t इंटू फंक्शन, यहाँ फंक्शन क्या है? माइनस। e की पावर t की वैल्यू क्या है बेटा? x। नहीं समझ में आया बेटा? बेटा आराम से देख लेना। ए की पावर टी की वैल्यू क्या है? एक्स। बेटा लोग टी की वैल्यू क्या है? हाँ, टी की वैल्यू कही तो एक्स बोल देते उल्टा, हाँ उल्टा कर दो। टी की वैल्यू क्या है बेटा? लोग एक्स। तो टी की पावर टी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस। टी की वैल्यू क्या है? लोग एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? यस और नो? समझ में आ गया बेटा? नहीं आई समझ में? अब अगला सोच लो तो बेटा। ये तो आसान है तेरे लिए तो। चलो कोई बच्चा ये सोचे कि सारे, ये ट्राई करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। e की पावर x ब्रैकेट x² - x+1 अपॉन x² + 1 की होल पावर 3/2 dx। हो गया बेटा? चलो। पहली बात,
पहली बात क्या सोचते हैं बेटा, दिमाग में क्या लाते हैं, इधर देखना। पहली बात तो इसको, अरे इसको टी मानेंगे क्योंकि यहाँ टी होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, डी टी। तो 2x को टी मानेंगे। तो आप बताओ 4x को क्या मानेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्या मानेंगे, 2t। तो e की पावर 2x को मान लो t। साइन 4x की वैल्यू क्या आ गई, 2t माइनस 2/1 माइनस कोस 2t। और बेटा dx की वैल्यू क्या आ गई, यहां से निकालेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 1 और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dt/2। कैसे और बताऊं, तो dt/2 बाहर ले लिया। अब एक बच्चे के तो दिमाग में आ रहा होगा यार, साइन 2t का तो फॉर्मूला तो होता है 2 sin t cos t। और इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो 1 - cos 2t का फॉर्मूला 2 sin, माइनस है तो बेटा साइन, माइनस है तो साइन, 2 sin² t। और सर e की पावर t, इसको क्या लिख देंगे बेटा, 2 sin t cos t -2। बेटा ये टू और ये टू कैंसिल, तो बाहर 1/2। अब देखना, डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा हो रहा है, एक साइन टी से साइन टी कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट टी। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस और डी टी। कोट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर, 1/2 तो बाहर है बेटा, ई की पावर टी इंटू फंक्शन, फंक्शन का रोल प्ले कौन करेगा, कोट टी प्लस टी की वैल्यू क्या है बेटा, 2x। तो ई की पावर 2x कोट 2x प्लस सी। समझ में आ गया, ये भी हो गया, होगा या नहीं हुआ, नहीं हुआ। आसानी है बेटा, सिर्फ पेड़ बनाने हैं। 2 मिनट सोचो बेटा। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, एक तो तुम्हारे दिमाग ये चल रहा है यार, x² + 1 ऊपर बन रहा है। हाँ सर बन तो रहा है। एक तो x² + 1 का पेयर अलग कर दो और सर -x लास्ट में लिख दो। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा होगा सर, वो तो करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x² है। यहाँ चेन रूल लगेगा बेटा, इस स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, e की पावर x, बेटा क्या आएगा, बेस से में तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, तो नीचे पॉजिटिव बचेगी इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आएगी 3/2 - 1 क्या होगी, 1/2। तो ये तो समझ सकते हो बेटा 1/2। और यहाँ क्या आएगा बेटा, x/(x²+1 की पावर 3/2)। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल टर्म होता है वो डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर बढ़ती है, पावर क्या होती है, बढ़ती। दिमाग लगाओ, ऊपर क्या है, -1/2, तो -1/2 में -1 कम करेंगे तो क्या आएगा, -3/2 आ सकता है ये। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखना बेटा, x² + 1 की पावर -1/2 को, इसको मान लो fx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पावर का डेरिवेटिव बेटा -1/2 x² + 1 की पावर -3/2। फिर x² का डेरिवेटिव बेटा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, -1 × x -x। और बेटा ये पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, क्या यही टर्म आ गया बेटा, देखना। तो ये fx है, ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू fx। fx का काम क्या है बेटा, fx की वैल्यू क्या है बेटा, ये 1/x² + 1 की पावर 1/2 प्लस। बात समझ में आ गई। तो सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हाँ वो टॉपिक और चलो।
चलो मिलते हैं तो बेटा, कल मिलते हैं।